नमस्कार। बाल दिवस 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ था। माता स्वरूप रानी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला नेहरू के साथ में हो गई थी और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की शिक्षा को पूरा किया। वकालत की शिक्षा के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े क्योंकि उनकी वकालत में उनका फिर मन नहीं लगा और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और इस प्रकार से गांधी जी के साथ में रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे आंदोलन में भाग लेते रहे और आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई कायम कर ली और 1947 में भारत आज़ाद होने पर वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना जन्मदिन 14 नवंबर को ही मनाते थे और एक दिन कुछ ऐसा ही कहानी हुई कि उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ में मनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण फिर आने वाले वर्षों में नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाने लगा और नेहरू जी भी चाहते कि मेरा जन्मदिन बच्चों के नाम से ही मनाया जाए बाल दिवस के रूप में, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जब वो नन्हे थे, बच्चे थे, तब उन्होंने जो शिक्षा जो प्राप्त की वो बच्चों के रूप में, यानी कि बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो ही बाद में उनका भविष्य बनते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने और बच्चों को अच्छे संस्कार देने, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार आदि के बल पर ये बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, तभी तो वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे अक्सर गुलाब का फूल दिया करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल अति प्रिय था और वो अपने जेब पर हमेशा गुलाब का फूल रखते थे क्योंकि गुलाब का फूल उनको बहुत प्यारा लगता था। तो ये भी एक बाल दिवस में गुलाब का फूल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है। आजकल स्कूलों में, भारत के सभी स्कूलों में महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदि नेताओं का स्कूलों में और सरकारी कार्यालयों में बड़ा बड़ा फोटो लगाए हुआ रहता है, क्योंकि ये उस टाइम के जाने माने नेता हुआ करते थे। आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत संघर्ष किया और कांग्रेस के साथ में, गांधी जी के साथ में और बहुत सारे अपने साथियों के साथ में देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी मेहनत की, जिसके फलस्वरूप भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत सारा सिस्टम उस समय नहीं था जितना कि आजकल है। कैमरे या तो थे ही नहीं या बहुत कुछ कम थे, तो सिर्फ अंग्रेज़ों के पास में, भारत के पास में कोई कैमरे नहीं थे। ये आप जो तस्वीर देख रहे थे वो अंग्रेज़ों के टाइम की है, यानी कि 1947 के आसपास की है, जब भारत देश आज़ाद हुआ था और नेहरू जी कुछ भाषण देते हुए पब्लिक में। नेहरू जी अपनी उम्र को देश सेवा के लिए हमेशा समर्पित करते रहे। गांधी जी और नेहरू जी में बड़ा लगाव था क्योंकि ये दोनों देश के बड़े नेता थे और दोनों अलग अलग निर्णय लेकर के भी एक हो जाते थे।
हालांकि गांधी जी अहिंसा पर जोर देते थे, लेकिन नेहरू जी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते। वो अपने देश की आज़ादी कैसी मिले उस बात का ध्यान रखते थे। जी अपनी बेटी इंदिरा के साथ में राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते, जिससे आने वाले वक्त में इंदिरा भी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अपनी बेटी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनको शिक्षा, दीक्षा और संस्कार और कार्यक्रमों में भाग लेना नेहरू जी का ही योगदान था, जिसके कारण इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकी। ये जो तिरंगा झंडा देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का है, और उस टाइम कलर वाले कैमरे नहीं थे, इसलिए ये कलर का फ़ोटो नहीं आ रहा। हाँ, आज इसमें रिमिक्स करके कलर कर सकते हैं। नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत सारे जो देश को आज़ाद कराने में जो शहीद हुए और जिन्होंने तन मन धन से देश को आज़ादी दिलाने में कोशिश की, उनमें नेहरू जी और गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होने के कारण और गुलाब का फूल उनको अति प्रिय था, जिसके कारण बच्चों को भी गुलाब का फूल प्रिय था, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और ये फोटो है बिना टोपी वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनका आज जन्मदिन है। पहले टोपी का ज़्यादा फैशन था, लेकिन अगर बिना टोपी का देखें तो समझ में नहीं आता कि पहचानना भी मुश्किल होता है। खैर, जो भी हो, बाल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।